हाँ जी, हेलो भाई सभी मेरे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? नवीन कुमार यादव, उचित ठाकुर, जामिल हुसैन लश्कर भाई, संदीप कुमार, कैसे हो भाई आप सभी? हम्म। बढ़िया, एकदम मस्त मेरे प्यारे भाई। गोपी गुज्जर, विशाल, राहुल भाई, चलिए बहुत बढ़िया भाई। सर्कल जीके में मजा आ गया, चलिए अच्छी बात है भाई। सत्यम ठाकुर, बहुत बढ़िया। नीरज भाई, ओके। आप सभी प्यारे जवानों का स्वागत है भाई आर्मी स्टडी के इस मंच पर। आ जाओ। हम लोगों ने देखिए, कल तो हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, और उसके पहले दिन हम लोगों ने जो पढ़ाया था एक बार उसका टेस्ट लेते हैं। 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? देखो, चिकित्सा यानी मेडिसिन। मेडिसिन कौन देता है? डॉक्टर। डॉक्टर का क्या नाम था? विक्टर और गेरी, मैंने आपको बताया था, है ना? बताओ क्या होगा? किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं? प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। किस व्यक्ति को 2025 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? व्यक्ति की जगह लिखना आपको किस संगठन को। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना है 2026 के लिए। 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? युवराज भाई बताओ भाई, इनके आंसर बता दो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो पहले का राइट आंसर होगा विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रोकिन। याद रखना है। हाँ, विक्टर गोरी आप ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या नाम है जी? ऐसे याद रख लेना आप। एक तो विक्टर है, एक गेरी है ना? विक्टर एम्ब्रोस पूरा नाम है इनका, विक्टर एम्ब्रोस, और मेरे प्यारे भाई गेरी रूकिन। गेरी रूकुन, ऐसा मेरे प्यारे भाई इनका नाम है। ठीक है, तो विक्टर गेरी ऐसे याद रख लेना। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं भाई? एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। क्लियर है भाई? चलिए, प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो है आपके आचार्य विनोबा भावे। कौन है भाई? आचार्य, आचार्य विनोबा भावे। याद रखना है। नेक्स्ट है किस संगठन को 2025 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? यहां आप प्रश्न को देखिए, एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है किस भारतीय संगठन को, क्योंकि ये पहला है मेरे प्यारे भाई हमारा भारतीय संगठन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये है एजुकेट गर्ल्स, है ना? बालिकाओं की शिक्षाओं को सशक्त बनाने के लिए। याद रखना है आपको। सर 10th में सप्लीमेंट आ गई है, तो मैं क्लियर कर लिया, ट्रेडमैन में भर्ती देख सकता हूं क्या? अगर सप्लीमेंट क्लियर हो गया तो फिर कहाँ दिक्कत है? हाँ जी, 2024 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी यानी फिजिक्स की बात हो रही है, और फिजिक्स में पहला अक्षर होता है फै, तो इसमें भी फै नाम आएगा। तो देखिए, जैसे जॉन हॉफ फील्ड है वो नाम आ सकता है ना? या जेफरी हिंटन नाम आ सकता है। तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। जॉन हॉफील्ड व जेफरी हिंटन आपको ध्यान रखना है। अब बताइए, एक, दो, तीन, चार, पांच में से आपका स्कोर कितना हुआ? आज मेरे जवान हम पढ़ेंगे आगे के जो पुरस्कार है उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सभी प्यारे जवान बताओ भाई, क्या स्कोर आप सभी का हुआ है? हाँ जी,
ओके सर, आपकी तबीयत तबीयत थोड़ी खराब है यार, जुकाम सा हो रखा है, ससुरा निकल ही नहीं रहा है। चलो आ जाओ भाई, आज हम पढ़ेंगे बुकर पुरस्कार, जिसे मैन बुकर अवार्ड भी कहते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए। आज हम बुकर पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे भाई। हेडिंग डालो सभी प्यारे जवान, बुकर पुरस्कार। एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई, और यह है बुकर पुरस्कार या मैन बुकर अवार्ड आप कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत मेरे प्यारे भाई 1969 में हुई। इसकी जो शुरुआत है ये कब से हुई भाई? 1969 के अंदर हुई, ध्यान रखना है। और ये नोबेल के बाद साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्लियर है? साहित्य का ऑस्कर इसे कहा जाता है। नोबेल के बाद नोबेल के बाद साहित्य का नोबेल के बाद साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, और इसे कहा जाता है साहित्य का ऑस्कर भी कहा जाता है। साहित्य का साहित्य का ऑस्कर भी इसे कहा जाता है। बुकर पुरस्कार को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए। इसके अलावा देखिए, इसमें पुरस्कार राशि है वो कितनी मिलती है। जिसे भी ये मिलता है उसे पुरस्कार राशि मेरे प्यारे भाई कितनी मिलती है? तो ये मिलती है 50,000 पाउंड। 1 पाउंड लगभग 113 रुपए के आसपास होता है। तो आप देख लो मेरे प्यारे भाई, कितने पैसे होंगे, मल्टीपल कर लेना आप लोग। किसके द्वारा दिया जाता है सर? तो यह है पुरस्कार, ध्यान रखना है, ब्रिटेन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, यह पुरस्कार ब्रिटेन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रदान प्रदान किए जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मुझे आप लोग बताओ ब्रिटेन की राजधानी क्या है? और मंडे से मेरे प्यारे भाई मैं चाहता हूं कि डेली अपनी ये 1 घंटे की क्लास होती है, तो डेली आपको ज्यादा नहीं तो 5-5 पुस्तक है वो डेली आपको मेरे प्यारे भाई याद करवाऊं मैं। डेली की 5 पुस्तक, क्योंकि पुस्तकें हैं वो बहुत सारी हैं, और पुस्तकों से प्रश्न आर्मी एग्जाम 2024 में हर शिफ्ट में आया था। क्लियर है? 25 के अंदर भी पुस्तकों से प्रश्न देखने को मिला, और पुस्तकें काफी है। हम पुस्तकों का अगर अलग से सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आप उतनी एक साथ पुस्तकें याद नहीं कर पाओगे। तो आपकी अगर इजाजत हो, आप चाहो तो हम लोग डेली की लास्ट के अंदर 5 पुस्तकें हैं वो डेली की लिखेंगे, है ना? तो अपना ये स्टैटिक जीके का कंप्लीट सिलेबस होगा, तब तक पुस्तकों का चैप्टर आपका साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा, है ना मेरे प्यारे भाई? हाँ, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखना है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे प्यारे भाई? ओके, यस सर, आप सभी ने बोल दिया है। ये हुई ना बात? चलो भाई, ओके ओके, थैंक यू। यह पुरस्कार मेरे प्यारे भाई इस विशेषकर ध्यान रखना है, साहित्य का तो है ही, लेकिन वो भी अंग्रेजी भाषा में। तो लिखेंगे अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए किए गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, अंग्रेजी भाषा के लिए किए गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, ये आपको ध्यान रखना है।
कौन सा उपन्यास है भाई? सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाने वाला, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को अभी हम बात करेंगे। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? दिया जाने वाला विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है, विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। तो ये स्पेशली साहित्य में दिया जाता है, लेकिन वो भी अंग्रेजी भाषा के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सर, मैंने पहली बार में ही पेपर फोड़ दिया। अरे वाह अनमोल राठौड़, बहुत बढ़िया भाई। अब हम बात करेंगे कि बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले अपने भारतीय व्यक्ति कौन है, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। और पहला एक ब्रिटेन का ही था, उसे दिया गया था मेरे प्यारे भाई, उसका नाम भी हम लिख लेते हैं यहाँ कि पहला पुरस्कार है वो अपने भारतीय व्यक्ति को नहीं मिला था। किसे मिला वो भी देख लो आप। लिखेंगे पहला बुकर पुरस्कार पहला बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी में ब्रिटेन का था, ब्रिटेन के पीएच न्यूबी को इनकी एक पुस्तक थी, अंग्रेजी उपन्यास था। उनकी पुस्तक जिसका नाम है समथिंग टू आंसर फॉर, इसके लिए मेरे प्यारे भाई दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अभी हम बात करेंगे 2024 में ये किसे मिला। और पहले हम बात कर लेते हैं कि अपने भारत के कौन कौन से मेरे प्यारे भाई व्यक्ति है जिनको ये पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है ना, आर्मी एग्जाम 2024 में आया था। हाँ रजनीश भाई, मैथ की क्लास आज चलेगी आपकी, ठीक है। टी आर्मी का न्यू बैच बुक कब आएगी? आएगा भाई, टीए का भी नया बैच आएगा यार, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो आप। अब बात करेंगे हम बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति, और जहां से आर्मी एग्जाम 2024 में प्रश्न आया था। इंद्र चौहान, बताओ भाई क्या पूछना चाहते हो आप? सर मेरी एक आई 6/6 एंड एक आई 6/9 है, तो क्या मेडिकल क्लियर हो जाएगा क्या? देव वर्मा, आप अगर वो अक्सर पढ़ पाते हो तभी मेरे प्यारे भाई हो पाएगा, अन्यथा आई का पॉइंट तो अच्छे लेवल का होता है। आयुष गुप्ता, सर दिल के लिए कुछ बोलो। अच्छा, आज 6 घंटे पढ़ लो वरना 13 घंटे वाली मजदूरी करनी पड़ेगी। पढ़ाई बोझ नहीं, आजादी की चाबी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ कृष भाई, एमएस गुरु की तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई। ओके ओके, एक शायरी बोलो। हैं, शायरी बोले? वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते, लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया। दोस्तों, टूटती सिर्फ नींद है, सपने नहीं टूटा करते, है ना। चलो हेडिंग डालो मेरे प्यारे भाई, बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय व्यक्ति, है ना। सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे बुकर पुरस्कार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्ति। बुकर पुरस्कार
प्राप्त करने वाले, बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्ति। और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति, तो ध्यान रखना पहले हैं आपके वी एस नॉयपॉल। कौन है जी? वी एस नाइपॉल, ये है आपके, ध्यान रखना, बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति, जिनका नाम है मेरे प्यारे भाई वी एस नॉयपॉल। आपको ध्यान रखना है। इनको मेरे प्यारे भाई 1979 के अंदर ये बुकर पुरस्कार है वो दिया गया। और ध्यान रखना बुकर पुरस्कार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति है ये। क्लियर है? लिखेंगे बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। कौन हो जाएंगे भाई? वी एस नॉयपॉल। आप कहोगे सर कौन से उपन्यास के लिए मेरे प्यारे भाई इनको बुकर पुरस्कार मिला? तो देखो इनका उपन्यास कौन सा है, और ये उपन्यास पूछ लिया जाता है ना। कौन सा उपन्यास है? किसी जवान को पता है? इन ए फ्री स्टेट, याद रखना है, इन ए फ्री स्टेट। तो ये एक अंग्रेजी उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए मेरे प्यारे भाई वी एस नॉयपॉल को ध्यान रखना है, सबसे पहले ये भारतीय व्यक्ति है जिनको मेरे प्यारे भाई बुकर पुरस्कार है वो मिला। 2 नंबर के कौन है जी? सलमान रुशदी। 2 नंबर पर आते हैं सलमान रुशदी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। सलमान रुशदी, इनको मिला 1981 के अंदर। इनको कब मिला जी? 1981 को मिला सलमान रुशदी को। इनका जो उपन्यास है वो है मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन सा है जी? मिडनाइट चिल्ड्रंस। आपके एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है ना, मिडनाइट चिल्ड्रंस। इनका उपन्यास कौन सा है भाई? इनका उपन्यास है मिडनाइट चिल्ड्रंस। मिडनाइट चिल्ड्रंस याद रखना है। इस उपन्यास के लिए सलमान रुशदी को 1981 में बुकर पुरस्कार है वो मिला मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुशदी, आपको ध्यान रखना है। इन ए फ्री स्टेट उपन्यास के लेखक कौन है? वी एस नॉयपॉल है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास है तो इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। तीसरे नंबर पे है अरुंधति रॉय, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इनका उपन्यास अरुंधति रॉय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अरुंधति राय वाला आपके आर्मी एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अरुंधति रॉय वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना भाई अरुंधति रॉय। इनको मेरे प्यारे जवान 1997 के अंदर मिला। इनका जो उपन्यास है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पूछा जाता है भाई कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय। और ये आर्मी एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है, मैं लिख देता हूं आर्मी क्वेश्चन याद रखना है।
अरुंधति रॉय के बाद में है आपका मेरे प्यारे भाई, और ध्यान रखना ये बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, पहली भारतीय महिला, तो ये और इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। पहले व्यक्ति तो कौन है, पहले पुरुष वीएस नायपॉल, और ये है बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार पाने वाली बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी भाई, अरुंधति रॉय। आपको ध्यान रखना है बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है ना। सर रोड पे रनिंग के लिए सबसे अच्छा शूज कौन सा ले प्लीज बताइए। वो जो आपकी इच्छा, जैसा आपका बजट हो मेरे प्यारे भाई। उपन्यास बोले तो पुस्तक बोल दो भाई, ये रचयिता है इनके, ध्यान रखना, लेखक है, इन्होंने लिखा है ये। आ जाओ भाई, 4 नंबर की बात करते हैं। किरण देसाई, किरण देसाई को मेरे प्यारे भाई 2006 के अंदर पुरस्कार है वो मिला था, और इनका जो उपन्यास है वो कौन सा है देखो, इनका उपन्यास है आपका द इनहेरिटेंस, द इनहेरिटेंस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई। अब प्रश्न आ गया कि बताइए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक या उपन्यास के लेखक कौन है भाई साहब, तो ध्यान रखना है किरण देसाई। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, वीएस नायपाल का सर बोला आपने 1979 और लिखा 71 है, 71 ही होगा, बोल दिया होगा मैंने, होगा यही जो लिखा है वही ठीक है। यहां तक सभी जवान लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। लिखो मेरे जवानों, फिर आगे चलते हैं। हाँ दीपक 1971 होगा। लिख लिया भाई, थम्स अप करो अगर लिख लिया तो। हालात कैसे भी हो बहादुर रोया नहीं करते, सीने में जिनके जुनून हो वो हिम्मत खोया नहीं करते। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। एग्जाम में कैसे पूछता है अभी बताऊंगा, एग्जाम में कैसे पूछता है। पहले यहां तक लिखो आप लोग। हाँ लिख लिया, आ जाओ भाई। इसके बाद में मिला है आपका अरविंद अड़िगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आर्मी एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अरविंद अड़िगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद अड़िगा 2008 में इनको मेरे प्यारे भाई बुकर पुरस्कार दिया गया। कौन से उपन्यास के लिए मेरे प्यारे भाई, तो वो है द व्हाइट टाइगर। कौन सा है जी, द व्हाइट टाइगर, याद रखना है, द व्हाइट टाइगर इसके लिए दिया गया। और ये भी आपका आर्मी एग्जाम 2024 में आया हुआ है। आर्मी एग्जाम मैं लिख देता हूं, आर्मी क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब देखो एग्जाम के अंदर ये प्रश्न कैसे आता है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे आता है, देखो एक एग्जाम वाली लैंग्वेज में लिखता हूं। एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएगा, बुकर पुरस्कार विजेता, बुकर पुरस्कार बुकर पुरस्कार विजेता
उपन्यास 2008 में, बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास 2008 में द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? ऐसे आ सकता है, ऐसे प्रश्न आ सकता है, या ऐसे आ सकता है कि द व्हाइट टाइगर उपन्यास 2008 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित हुआ, ये किसने लिखा? तो पता होना चाहिए अरविंद अडिगा ने लिखा। इस लैंग्वेज के अंदर एग्जामिनर है, वो प्रश्न मेरे प्यारे भाई पूछा गया था 2024 वाले पेपर में। ठीक है भाई, एकदम सर क्लियर है। इसके अलावा है आपके गीतांजलि श्री इनको 2022 में दिया गया। एक है आपके मेरे प्यारे भाई गीतांजलि श्री, इनको कब दिया गया सर? 2022 में दिया गया, और इनका उपन्यास है टाम्ब ऑफ सैड। क्या उपन्यास है जी? टॉम्ब ऑफ सैड, टॉम्ब ऑफ सैड, इस उपन्यास के लिए मेरे प्यारे जवान गीतांजलि श्री को दिया गया। तो ये भारतीय व्यक्ति है, ध्यान रखना है, जिनको मेरे प्यारे जवान ये पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखिए 2023 वाला तो काफी पुराना हो गया, 2024 में यह पुरस्कार किसे मिला वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, सभी प्यारे भाई लिखेंगे 2024 में किसे मिला बुकर पुरस्कार। लिखो 2024 में बुकर पुरस्कार विजेता, 2024 में बुकर पुरस्कार विजेता। दो हजार चौबीस में मेरे जवान बुकर पुरस्कार है वो किसे मिला? तो वो मिला, देखिए आपका ध्यान रखना है, सामंता हार्वे ने। किसे मिला? सामंता हार्वे ने, इनको मिला मेरे प्यारे भाई। और इन्होंने अपने ऑर्बिटल, इनका एक उपन्यास है, इन्होंने अपने ऑर्बिटल पुस्तक के लिए या ऑर्बिटल उपन्यास के लिए, ये ब्रिटेन की है, ध्यान रखना है, ऑर्बिटल पुस्तक के लिए ये 2024 का है, ध्यान रखना है कि ठीक है। ये जो ऑर्बिटल पुस्तक है ना, ये ध्यान रखना अंतरिक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? ये अंतरिक्ष से संबंधित है। ठीक है, और ये जो सामंता हार्वे है ना, ये कहां की है जी? ये ब्रिटेन की है। कहां की है? ब्रिटेन की है। और ये पहली पुस्तक या पहला ऐसा उपन्यास है अंतरिक्ष का जिसे बुकर पुरस्कार है वो दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न आ सकता है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली अंतरिक्ष पुस्तक कौन सी है? तो वो है ऑर्बिटल। यहां पर आप अच्छा सा एक नोट लगाकर लिख सकते हैं, ऑर्बिटल है ना, ये अंतरिक्ष से संबंधित है आपकी। ऑर्बिटल, ध्यान रखना है, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार जीतने वाली, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली अंतरिक्ष पुस्तक, पहली अंतरिक्ष पुस्तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ऑर्बिटल बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली अंतरिक्ष पुस्तक कौन सी हो जाएगी? ऑर्बिटल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, एकदम सर क्लियर है। यहां तक आप सभी जवान लिखो।
फिर हम आगे चलते हैं। ये आपका बुकर पुरस्कार यहां कंप्लीट होता है भाई। हाँ जी भाई, लिख लिया आप सभी ने? सर एग्जाम में रिपीट होता है क्या प्रश्न? रिपीट तो होता ही है भाई। हम्म। नए प्रश्न कहाँ से आएगा? नया प्रश्न तो वही है जो करंटली अगर किसी को मिलता है तो, वरना तो प्रश्न वही रहने वाले हैं। हम्म। प्रश्न बाकायदा मेरे प्यारे भाई रिपीट होते हैं, ध्यान रखना है। चलिए आ जाओ भाई, लिख लिया? अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा बुकर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई 1969 के अंदर। ठीक है भाई। अब पढ़ेंगे हम अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड है ना, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। अब हम इसके बारे में मेरे जवान पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। तो इसकी जो शुरुआत है ये आपकी कब हुई? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 2005 में हुई। और मेन बुकर पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई भाई? हाँ सर, आज मैथ रीजनिंग की क्लास, अरे चलेगा भाई सत्यम भाई, चलेगा यार, क्यों टेंशन लेते हो आप। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई। मेन बुकर अवार्ड या बुकर अवार्ड की शुरुआत 2005 में हुई, सॉरी 1969 में हुई। याद रखना, इन दोनों में बच्चा कंफ्यूज होता है। इंटरनेशनल पूछे आपको अंतरराष्ट्रीय तो 2005 याद रखना है। और ये भी आपका साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। क्लियर है? ये भी आपका साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम बात करें मेरे प्यारे भाई कि 2024 में ये पुरस्कार किसे मिला? करंट अफेयर्स का न्यू बुक कब आएगा? वो एग्जाम के नजदीक आएगा ना। अभी जो है उसको पढ़ के आराम से लिखो यार, क्या दिक्कत है? हम्म। चलिए 2024 और 2025 दोनों में आपको लिखा देता हूं, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आ जाओ। हाँ जी, लिखेंगे 2024 में, 2024 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, 2024 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, 2024 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसे मिला मेरे प्यारे भाई? 2024 वाला तो ध्यान रखना है, ये मिला आपके एक जर्मनी के थे जिनका नाम है जेनी, जेनी एरफन, जेनी एरफन, एरफन बैक। कहाँ का है ये? जर्मनी का है, ध्यान रखना, 2024 का। हालांकि इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा, नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है। इनका देखो उपन्यास कौन सा था, इनको किस उपन्यास के लिए मेरे प्यारे भाई
ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, तो इनका उपन्यास था केरोश। कौन सा उपन्यास था? केरोश उपन्यास था। अब 2025 वाला है वो आपको ध्यान रखना है। 2025 का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सभी प्यारे बच्चे लिखो और वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ये प्रश्न आ सकता है 2025 में। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता, ये इंपॉर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा। तो ये मेरे प्यारे भाई किसे मिला? तो ध्यान रखना, भानु मुश्ताक को मिला है। किसे मिला है गुरुदेव? भानु मुश्ताक को मिला है, ध्यान रखना है। भानु मुश्ताक को मिला है। और इनका जो उपन्यास है वो कौन सा है? ये एक ध्यान रखना है, कन्नड़ लेखिका है। इनका जो उपन्यास है वो है हार्ट लैंप। कौन सा है भाई? हार्ट लैंप। ये एक ध्यान रखना है कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है। क्लियर है? ये आपकी कन्नड़ पुस्तक है, कन्नड़ पुस्तक है। और इसका जो अंग्रेजी के अंदर अनुवाद है वो किसने किया मेरे प्यारे भाई? अगर मैं बात करूं इसका अनुवाद अंग्रेजी में है वो किसने किया? तो वो किया मेरे प्यारे भाई दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित है। ये दीपा भास्ती द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये कन्नड़ पुस्तक है हार्ट लैंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भानु मुश्ताक आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए। अंग्रेजी के अंदर जो मेरे प्यारे भाई सर्वश्रेष्ठ यहां जो साहित्य के लिए दिया जाता है, और यहां आप साहित्य के कोष्टक में लिख सकते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी उपन्यास को ही दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। प्राइज कितना मिलता है? वही 50,000 पाउंड मिलते हैं भाई। इसमें भी अगर हम बात करें पुरस्कार राशि की तो वही आपके 50,000 पाउंड मिलते हैं। लेकिन ये प्राइज वगैरह ये नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। वर्तमान में किसे मिलता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। और देखो हम लोगों ने बुकर का पुरस्कार पढ़ा था ना, बुकर पुरस्कार के अंदर ये गीतांजलि श्री है ना, टॉम्ब ऑफ सैड। तो ये देखो इसका अगर हिंदी के अंदर हम बात करें तो हिंदी में अर्थ होता है रेत की समाधि, रेत की समाधि। इसी का ये अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ है टॉम्ब ऑफ सैड, याद रखना है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? डेजी रॉकवेल ने किया था, डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया था। गीतांजलि श्री का ये उपन्यास है रेत की समाधि, आपको ध्यान रखना है। चलो यहां तक लिख लिया। ये आपका अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी यहां कंप्लीट होता है भाई। पुरस्कार का प्रश्न ध्यान रखना कन्फर्म आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कल तो संडे है ना, कल छुट्टी रहेगी भाई। हाँ जी। राहों में कांटे बिछाए तो क्या मंजिल तक पहुंचने का जज्बा कम ना होगा, ख्वाबों की उड़ानें कभी थमती नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया साहिल। सर कल छुट्टी कर दो, जाम्बेश्वर भगवान का मुकाम मेला है। अच्छा कल की तो छुट्टी है ना, संडे है भाई। हम्म। आर्मी भर्ती कब आएगी? फरवरी मार्च 2026 में आएगी भाई। और तब तक आपकी तैयारी खतरनाक वाली हो जाएगी, इतनी खतरनाक हो जाएगी कि पूछो ही मत मेरे प्यारे भाई। चलिए अब आपको मैं व्यास सम्मान के बारे में है वो जानकारी देता हूं, आ जाऊं। व्यास सम्मान पुरस्कार
आ जाओ मेरे जवानों। व्यास सम्मान पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई 1991 में। व्यास सम्मान पुरस्कार की मेरे लल्ला शुरुआत हुई 1991 के अंदर, याद रखना है। अगर हम बात करें सर इसमें पुरस्कार राशि है वो कितनी मिलती है, तो ज्यादा नहीं मिलती है, मात्र 4 लाख रुपए है वो इसमें राशि मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है ना, तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में मेरे लाला? साहित्य के क्षेत्र में है व्यास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ध्यान रखना है, व्यास सम्मान पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। क्लियर है? साहित्य में दिया जाता है और ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आ गया, बताइए व्यास सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भाई साहब याद रखना, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले व्यास सम्मान किसे मिला मेरे प्यारे भाई? ये अपने भारतीयों को ही दिया जाता है ना। तो व्यास सम्मान पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति आपको मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है। व्यास सम्मान पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति मेरे प्यारे भाई, तो वो है आपके रामविलास शर्मा। कौन है जी? रामविलास शर्मा, आपको ध्यान रखना है। रामविलास शर्मा, ये ध्यान रखना है, सबसे पहले इनको मिला था। ठीक है, इनका उपन्यास भी है लेकिन वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, ये इनका उपन्यास है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 33वां और 34वां जो व्यास सम्मान है करंटली, वो किसे दिया गया। तो सबसे पहले आप लोग लिख लो एक बार, 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार, 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार, 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार, ये मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है 2023 में मिला था। क्लियर है? 2023 में किसे दिया गया मेरे जवानों? किसे दिया गया? तो पुष्पा भारती को दिया गया, है ना। पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा भारती को याद रखना है। और इनका जो उपन्यास था पुष्पा भारती का, वो कौन सा था? इनका जो उपन्यास था वो था मेरे प्यारे भाई यादें यादें और यादें, है ना। यादें यादें और यादें, ये उपन्यास था, इसके लिए इनको दिया गया। अब आपके लिए जो करंटली है वो 34वां व्यास सम्मान इंपॉर्टेंट है। 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार ये 2024 में मिला। तो ये मेरे प्यारे भाई किसे मिला बताओ मुझे? 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार है, ये मिला आपका सूर्यबाला को। किसे मिला मेरे जवान? सूर्यबाला को मिला, और ये इंपॉर्टेंट भी है। और उपन्यास की अगर हम बात करें, इनका उपन्यास कौन सा है, तो वो है आपका, ध्यान रखना है, कौन देश का वासी, कौन देश का वासी, वेणु की डायरी, वेणु की डायरी। इसके लिए मेरे प्यारे भाई उपन्यास है वो दिया गया। ध्यान रखना है भाई भानु सिंह। ठीक है, तो साथ साथ में देखो आप लोगों की करंट जीके की भी तैयारी चल रही है। क्योंकि ये करंट जीके में हम पुरस्कार पढ़ेंगे ना, तो वहां केवल करंटली ही पुरस्कारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो वहां पर जैसे मुंडेल जी सर आपको पढ़ाएंगे ना ये, तो आप ऑटोमेटिक खुद बताओगे कि हाँ सर 34वां व्यास सम्मान सूर्य बाला को मिला, 33वां पुष्पा भारती को मिला, है ना मेरे प्यारे भाई। तो दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। और एग्जाम से पहले तो हम 5-6 बार आपको पढ़ा देंगे भाई, कमजोर से कमजोर बच्चा भी याद कर लेगा। होशियार बच्चा है उसकी तो बात ही अलग है। तो क्या आप सभी प्यारे जवानों ने यहां तक लिखा, बताओ मुझे। ये व्यास सम्मान है ना, ये ध्यान रखना ज्ञानपीठ के बाद साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। पहला ज्ञानपीठ है आपका साहित्य में सर्वोच्च। तो ध्यान रखना ये ज्ञानपीठ के बाद, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। पहला ज्ञानपीठ है, आगे हम वो भी पढ़ेंगे। हमारी टीम ने व्यास सम्मान की फोटो लगा दी तो हमें ये पढ़ना पड़ा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई, सर हम नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नए हो तो आप पहले की जो क्लासेज है ना उनको थोड़ा अच्छे से देख लेना, वो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई लिख लिया है, बहुत बढ़िया। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। 10 मिनट है हमारे पास और हम सरस्वती सम्मान पुरस्कार को 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे भाई। फिर कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। आ जाओ भाई। सरस्वती सम्मान पुरस्कार, इसकी शुरुआत और व्यास सम्मान पुरस्कार दोनों की साथ में ही हुई थी भाई। इसकी शुरुआत भी ध्यान रखना 1991 में हुई। इसकी जो आपकी शुरुआत है ये भी मेरे लल्ला 1991 ईस्वी में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पुरस्कार भी किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। और स्पेशली ध्यान रखना हमारे संविधान के अंदर जो 8वीं अनुसूची है ना, जो भाषाओं से रिलेटेड है, जिसमें 22 भाषाएं हैं, है ना। तो उन 22 भाषाओं से रिलेटेड जो व्यक्ति है जिनका योगदान है साहित्य के क्षेत्र में, उनको ये स्पेशली दिया जाता है, ध्यान रखना है। इसमें पुरस्कार राशि अच्छी मिलती है, 15 लाख रुपए है। इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 15 लाख रुपए है। और ये भी ध्यान रखना के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिड़ला, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा मेरे प्यारे भाई सरस्वती और व्यास सम्मान ये दोनों उन्हीं के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें भाई प्रथम विजेता, सबसे पहले मेरे प्यारे भाई ये किसे मिला? सबसे पहले सरस्वती सम्मान पुरस्कार तो व्यास सम्मान तो रामविलास वर्मा जी को मिला, शर्मा जी को। सरस्वती सम्मान है ये मिला हरिवंश राय बच्चन को। किसे मिला मेरे प्यारे भाई? हरिवंश राय बच्चन को, ध्यान रखना है। इनको सबसे पहले मिला, ये ध्यान रखना है आप सभी को। हरिवंश राय बच्चन को मिला। इनकी एक आत्मकथा थी, क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके लिए इनको मिला है, जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद रखूं उसके लिए इनको मिला। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें 33वां सरस्वती सम्मान, इनमें है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान में। व्यास सम्मान में ध्यान रखना है सबसे पहले मिला मेरे प्यारे भाई रामविलास शर्मा जी को, ठीक है। और इसमें मिला हरिवंश राय बच्चन को। अब बात करते हैं 33वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार, उसमें तो मिला पुष्पा भारती को। इसमें देखते हैं किसको मिला 33वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार। 33वां
सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ये मेरे प्यारे भाई 33वां अगर आपको पूछे, है ना, तो ये 2023 की बात है, 2023 में। तो ये प्रभा शर्मा को मिला था। किसको मिला भाई? प्रभा शर्मा। और उधर थे आपके कौन? उधर पुष्पा, है ना, उधर पुष्पा भारती, 33वां पुष्पा भारती, इधर है प्रभा शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 34वां सरस्वती सम्मान। उधर किसे मिला मेरे प्यारे भाई? व्यास सम्मान में आप कहोगे सूर्य बाला को मिला 34वां व्यास सम्मान। और 34वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार आपको याद रखना है, दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2024 में है। तो ये मिला मेरे प्यारे भाई साधु भद्रेश दास को। किसे मिला जी? साधु भद्रेश दास को ध्यान रखना है। साधु भद्रेश दास, साधु भद्रेश दास को मिला। उधर मिला सूर्यबाला को। ध्यान रखना है सर, मैदान में अभी हम नए हैं। आलोक भाई, अरे अभी नए हो, भर्ती आएगी तब तक खतरनाक खिलाड़ी हो जाओगे आप। ठीक है मेरे प्यारे जवान। लिख लिया भाई? तो ये आपका पुरस्कार यहां होता है कंप्लीट। ओके आशुतोष भाई, ओके ओके। तो ये सरस्वती पुरस्कार भी आपका कंप्लीट हो गया है। कल मैं फिर आपको आगे के जो पुरस्कार है उनके बारे में पढ़ाने वाला हूं। उम्मीद आशा है आप सभी प्यारे जवानों को क्लास है वो अच्छी लगी होगी। सर मेरा 3 को सीआईएसएफ की रनिंग है, कुछ बताइए। सीआईएसएफ की तो आसान रनिंग होती है यार, आप आर्मी वाले चीते हो। आपके लिए कोई लक्ष्य मेरे प्यारे भाई बड़ा थोड़ी होता है। हाँ हाँ सर, आज बहुत करा दिया, इतना खूब है। सर 12th क्लास में हरिवंश राय बच्चन का पाठ भी पढ़ा था, अच्छी बात है भाई। और कैसे हो आप बताओ भाई, कोई किसी का डाउट है तो पूछो। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। सर इस टॉपिक के टॉप 50 क्वेश्चन करा देना दीपक भाई। प्रैक्टिस शीट मिलती है ना आपको, वहां से कर लिया करो भाई, क्या दिक्कत है। कल तो छुट्टी रहेगी ना, कल संडे है भाई। कल संडे है तो आप लोग आराम से, है ना, अपना खुद का सेल्फ काम करना भाई। अपने कपड़े धोना, कटिंग दाढ़ी बनाना, अच्छे से एकदम साफ सुथरे रहना। जिस रूम में आप रहते हो उस रूम की साफ सफाई करना, क्योंकि आपके जमाने के अंदर, आपके समय में हम भी रहते थे ना, तो संडे का इसी प्रकार सदुपयोग करते थे। साफ सफाई अभियान चलाना मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, ओके। हाँ टोटली क्लास आज आपकी चलेगी, कल हम लोगों की मैराथन थी, इसके लिए आपकी क्लासें ऑफ रही। और आज सभी क्लासें चलेगी, कल की छुट्टी रहेगी संडे को। ओके भाई, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई।